Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 में जो चीज़ हमने देखनी है, हमने कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें से इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस और ऑडियो वीडियो कैसेट जो है ये इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको करवा दूँगी। अभी आज जो हमने देखना है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में हमने देखना है कि सवाल नोट करें। कॉम्पैक्ट डिस्क की आपने तारीफ़ करनी है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये चमकदार सतह वाली एल्युमिनियम या प्लास्टिक की एक डिस्क होती है। इस पर डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाती है। इस रिकॉर्डिंग में डिस्क पर नन्हे नन्हे करोड़ों पिट्स बने हुए होते हैं, यानी गड़े इसमें खोदे जाते हैं, जिनका खाका आवाज़ या तस्वीर के सिग्नल के मुताबिक होता है। गड़ों के दरमियान जो जगह होती हैं वो फ्लैट्स कहलाती हैं। रीप्ले करने के लिए एक लेज़र बीम डिस्क को स्कैन करती है, जिसे सीडी को पढ़ना कहते हैं। फ्लैट्स बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि डिजिटल ज़ुबान में ए के मुतादिफ है। पिट्स बीम के रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये ज़ीरो है। यानी इसमें हमने कॉम्पैक्ट डिस्क की तारीफ़ करनी है कि पहले इसके बारे में बताना है ये बनी किसकी है, या तो ये एल्युमिनियम की बनी है या फिर प्लास्टिक की बनी हुई है। इस पर रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। अब ये रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, इस डिस्क पर नन्हे नन्हे पिट्स मौजूद होते हैं। अब इन पिट्स यानी अब पिट्स का क्या मतलब है, यानी इन पर छोटे छोटे गड़े मौजूद होते हैं और इन गड़ों में जो है आवाज़ या तस्वीर के सिग्नल के मुताबिक इनका जो है ना साइज़ बनाया जाता है। गड़ों के दरमियान जो है वो हमवार जगह मौजूद होती हैं और इन हमवार जगहों को हम फ्लैट्स कहते हैं। अब जब हम रीप्ले करते हैं तो रीप्ले करने के लिए एक लेज़र बीम जो है वो पहले डिस्क को स्कैन करेगी, इसे हम सीडी को पढ़ना कहते हैं। तो फ्लैट्स जो है यानी सीडी जब आप जैसे आपने रीप्ले की तो आपकी जो है ना लेज़र बीम जो है वो डिस्क को आपकी स्कैन करेगी, फिर फ्लैट्स बीम को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब फ्लैट्स जो है वो क्या करेंगे, बीम को रिफ्लेक्ट करेंगे। फ्लैट्स क्या चीज़ है कि आपके पास अगर ये आपके पास डिस्क है तो इसमें आपने ये गड्ढे खोदे हैं, ठीक है। अब ये बीच में गहराई है, इधर भी गहराई है, लेकिन यहाँ पर हमवार सतह है, यहाँ पर भी हमवार सतह है। तो ये जो गड्ढे हैं ये पिट्स कहलाएंगे और ये जो जगह हैं हमवार ये आपकी फ्लैट्स कहलाएंगी। अब फ्लैट्स जो हैं वो बीम को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये बीम जो है कहाँ से आई है, लेज़र बीम है। तो लेज़र बीम को ये रिफ्लेक्ट करेंगे, जो कि डिजिटल ज़ुबान में ए के मुतादिफ होती है, और पिट्स जो हैं वो बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ये ज़ीरो के मुतादिफ होते हैं। यहाँ तक आपने जो है ना फिर तमाम एक और ज़ीरो मिलकर डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है सीडी प्लेयर में लगा एक आगे से अब अंदर का काम शुरू हो जाता है कि सीडी प्लेयर में जब आपने अपनी सीडी को डाल दिया है तो सीडी प्लेयर में लगा हुआ एक रजिस्टर डिजिटल रिकॉर्डिंग को एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। यानी जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है उसको एनालॉग में तब्दील किया जाता है। फिर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर में या स्क्रीन में भेज दिया जाता है। फिर सीडी की डिजिटल रिकॉर्डिंग से हासिल की गई जो आवाज़ की क्वालिटी कैसेट टेप की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ये लाइन आप अंडरलाइन करें एमसीक्यू के लिए कि सीडी डिजिटल रिकॉर्डिंग से हासिल की गई आवाज़ की क्वालिटी कैसेट या टेप की निस्बत बेहतर होती है। नेस कैसेट या टेप की तरह हेड या सुई सीडी को नहीं छूती, बल्कि सिर्फ लेज़र बीम इसे छूती है। तो यहाँ पर ये लाइन भी अंडरलाइन करें, कैसेट टेप की तरह हेड या सुई सीडी को नहीं छूती, बल्कि सिर्फ लेज़र बीम इसे छूती है। यही वजह है कि सीडी पर स्क्रैच नहीं पड़ते और ये लंबे अरसे तक काम करती है। तो ये वाले जो हैं आपने एमसीक्यू में, और इसके अलावा ये जो है कि फ्लैट्स बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो डिजिटल ज़बान में एक के मुतादिफ है। पिट्स बीम को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये ज़ीरो के मुतादिफ है। ये लाइन भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तमाम एक और ज़ीरो मिलकर बनाते हैं, तो कौन से सिग्नल बनाते हैं, डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे अब आपका अगला आ जाता है फ्लॉपी डिस्क की आपने तारीफ़ करनी है। तो फ्लॉपी डिस्क की तारीफ़, फ्लॉपी डिस्क नरम प्लास्टिक की डिस्क होती है। मैग्नेटिक मटीरियल मसलन फेरिक ऑक्साइड की तह इस पर चढ़ी हुई होती है और इस पर मालूमात मैग्नेटिक पैटर्न की शक्ल में सूरत होती हैं। तो ज़ाहिर है ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तो मालूमात भी मैग्नेटिक पैटर्न की शक्ल में इसमें स्टोर होती हैं।
इसे एक प्लास्टिक की कैसेट में महफूज किया जाता है। जब इसे कंप्यूटर में डाला जाता है तो फ्लॉपी ड्राइवर डिस्क को बहुत तेज़ी से घुमाती है और एक हेड डिस्क से डेटा पढ़ता या इस पर लिखता है। एक हेड डिस्क से डेटा जो है या तो पढ़ता है या फिर इस पर लिखता है। तो यहाँ तक ये फ्लॉपी डिस्क का हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कि हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। हार्ड डिस्क दो या दो से ज़्यादा प्लेटों पर मुश्तमिल होती है जो सख्त धाती मटेरियल की बनी हुई होती हैं। प्लेटों को एक स्पिंडल पर जोड़ा जाता है जो तेज़ी से घूमता है। प्लेटों को महफूज करने के लिए एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक ये आपकी हो जाएगी हार्ड डिस्क। फिर उसके बाद हर प्लेट पर मैग्नेटिक मटेरियल की तह चढ़ी होती है जिस पर मैग्नेटिक पैटर्न में डेटा रिकॉर्ड होता है। डेटा रिकॉर्ड पढ़ने के लिए हर प्लेट के साथ मखसूस हेड्स मुहैया किए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में हार्ड डिस्क पर ज़्यादा मालूमात स्टोर होती हैं, इसलिए इसे स्टोरेज डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक मुस्तकिल हिस्सा है और ये कंप्यूटर के अंदर नस्ब हुई होती है। ये आप शक्ल में भी देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क है। तो ये जो लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं ना आपको नज़र आ रही हैं, हार्ड डिस्क से लेकर बंद कर दिया जाता है। फिर फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में हार्ड डिस्क से लेकर नस्ब होती है। यहाँ तक आपने इसे अपनी कॉपी पर भी लिखना है और आपने याद भी करना है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है साथ साथ आपने कॉपी पर नोट भी करना है। होमवर्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो होमवर्क जो है ना आपने अपनी कॉपी पर लाजमी लिखना है और साथ साथ आपने इसे याद करना है। इसी में से आपके शॉर्ट भी बनने हैं, इसी में से आपके MCQs भी आने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।